नमस्कार, मेरा नाम है रजनीश और मेरे साथ आज है संगम। ये तो हमारे क्लासमेट हैं और ये शुरुआत से ही कविता के क्षेत्र में अपना योगदान देते रहा है। जब हम लोग फर्स्ट ईयर में थे तो वहाँ भी ये अपना कविता का प्रदर्शन किया था। तो ये फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, सोशल मीडिया पे अपना कविता लिखते रहते हैं। तो हम लोगों ने सोचा जो वीडियो के माध्यम से और लोगों तक ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए कविता। तो आज मेरे साथ संगम है, इससे कुछ सवाल जवाब करेंगे और चाहेंगे जो ये कुछ कविता सुनाए हम लोग को। तो कुछ पूछते हैं इनसे सवाल। संगम जी, सबसे पहले मैं चाहूँगा जो आप अपने बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार कि मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपना कविता पाठ का आगाज़ करने जा रहा हूँ और यह हमारा जो ये नया इनिशिएटिव है ये बहुत ज़्यादा दूर तक लोगों तक पहुँचेगी और लोगों को उम्मीद है कि पसंद आएगी। मेरा नाम संगम कुमार सक्सेना है और शैक्षणिक रूप से तो मैं बीटेक CSE फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। और अगर जहाँ तक कविता लेखन की बात की जाए तो मेरी साहित्यिक अभिरुचि बहुत पहले से रही है। मैं बहुत छोटी उम्र से ही कविता लेखन में सक्रिय रहा हूँ। संगम जी, सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, जो आपकी कविता क्षेत्र में जो रुचि है वो कैसे जगी, कैसे आपने लिखना चालू किया? जब मैंने कविता लेखन की शुरुआत की थी तो सबसे मेरे दो प्रेरणा स्रोत थे, जो दोनों लोग मेरे घर के ही थे। मेरे एक नाना जी थे। जब मैंने पहली कविता की पुस्तक पढ़ी थी तो वो नाना जी की लिखित पुस्तक ही थी और वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी का काव्यात्मक रूप था, जो उन्होंने मुंगेर में जब लौह पुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया जाना था तो जिले से किसी विशेष साहित्यकार की खोज की जा रही थी, तो नाना का उसमें चयन हुआ था और नाना जी ने उस पर अपने जीवन भर का जो शोध किया था उस पर आधारित कविता का एक कविता के पुस्तक का विमोचन किया गया था। तो वो पहली पुस्तक थी जो मैंने कविता के रूप में पढ़ी थी और वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे भी साहित्य के क्षेत्र में कुछ करना चाहिए। उसके बाद फिर मेरे बड़े भैया जी भी लिखते थे कविता, तो उनकी भी सारी कविताएं पढ़ते पढ़ते और मेरी और रुचि गहरी होती गई और मैंने सोचा कि मैं भी अपने विचारों को कविता के रूप में व्यक्त करूँ। वहाँ से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई है। तो एक तरीके से बोला जा सकता है कि इनके जो खून में कविता है, हिंदी है, इनके पीढ़ी दर पीढ़ी ये बढ़ते आ रही है। तो चाहेंगे एक चीज़ और मैं आपको बीच में बताना चाहूँगा कि मैं क्रेडिट देना चाहूँगा। आप लोगों ने हिंदुस्तान जो है, जो सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले समाचार पत्रों में से एक है, उसके प्रधान संपादक शशि शेखर का कॉलम कभी पढ़ा अच्छा, होगा? हाँ, संपादकीय पढ़ा होगा। तो उनके जो एडिटोरियल्स को पढ़ के मैंने बहुत सारे शब्द सीखे। लिखने की शैली मेरी जो विकसित हुई, एक समझ विकसित हुई किसी भी चीज़ को मल्टी डायमेंशनल। जब हम भी स्कूल में थे तो मेरे एक टीचर हुआ करते थे, राम कुमार सर उनका नाम था। तो वो भी हम लोग को सजेशन देते थे, जो अगर तुमको हिंदी के फील्ड में अगर तुमको वर्ड थोड़ा ज़्यादा बढ़ाना है तो फिर न्यूज़पेपर के जो मिडिल में रहता है तो वो संपादकीय पेज वो उसको पढ़ने से बहुत फायदा मिलता है। तो हम लोग भी वो पढ़ा करते थे। और अभी कभी कभार जो घर पे जाते हैं तो आपको बता दूं, मेरे घर पे भी हिंदुस्तान पेपर आता है, तो हम भी अभी भी जाते हैं तो वो पढ़ते हैं। हाँ, वहाँ से बिल्डअप होना शुरू होता है। हाँ। और एक मेरे शिक्षक थे हिंदी माध्यम के, जिनको हम लोग महाशय कहते थे, पारामाउंट एकेडमी में वो टीचर थे, अनुज महाशय। उन्होंने मेरी इस रुचि को धार दिया, एक मुकम्मल उड़ान जिसे आप कह सकते हैं, उन्होंने दिया। मैं जितनी भी कविताएं पहले लिखता था उनसे जाके चेक करवाता था, वो क्रॉस चेक करवाते थे जो कहीं कुछ त्रुटि तो नहीं है कि लेखन शैली में या फिर ग्रामर के तौर के रूप में। तो उनसे मुझे प्रेरणा भी मिलती थी और प्रोत्साहन भी मिलता था, जिसकी वजह से मैं अपनी इस जर्नी को आगे रखता गया। तो अब दौर हो गया है जो हम अपने आप को वेट नहीं कर पा रहे हैं, जो आप कब हमको सुनाए कविता, कुछ चाहेंगे जो आप हमको सुनाइए। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो अगर आप मैं अपनी मर्जी से सुनाना चाहूँ या कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पे आप जो सुना दें। अभी तो कुछ आपको वो नहीं है, कुछ एक पे सुना दें। तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा रेलिवेंट होगा अभी जिस तरह से रेडिकलिज्म, ज़्यादा रिलीजियस रेडिकलिज्म बढ़ा है और लोग सूडो नेशनलिज्म के नाम पे एक दूसरे से ज़्यादा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ज़्यादा देशभक्त, जबकि सोच हमारी यह होनी चाहिए कि जितने भी सेक्टर्स हैं लोगों के, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं और छोटे से छोटे किसान, अपने हिसाब से आप सब लोग अपने देश
के उत्थान में अपने अपने तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो वो निस्वार्थ भावना होनी चाहिए लोगों में देश सेवा की, दिखावे के लिए नहीं कि धरातल पर शून्य हो और दिखावे में सबसे आगे हो। तो मेरी कविता उस पर यह प्रतिकार करती है, उसका मुखर विरोध करती है मेरी कविता, और उसके जगह पे यह बताती है कि मेरे सपनों का भारत कैसा हो मेरे शब्दों में। तो मैं चाहूँगा कि जी सुनाइए। अपनी इस कविता का पाठ करूं। मेरी कविता का शीर्षक है ऐसा हो मेरे सपनों का भारत। ऐसा हो मेरे सपनों का भारत, जहाँ हर क्षण मोहब्बत की सौगात लाए, जहाँ हर क्षण मोहब्बत की सौगात लाए, जुबां पे न नफरत की कोई बात लाए, जुबां पे न नफरत की कोई बात लाए। जहाँ तालीम के प्रकाश से रोशन हो घर घर, तालीम का अर्थ शिक्षा से है। जहाँ तालीम के प्रकाश से रोशन हो शिक्षा घर, का उर्दू वर्ड हो गया तालीम। हाँ, जहाँ तालीम के प्रकाश से रोशन हो घर घर, ज्ञान और स्वाभिमान ही हो हमारा जेवर, ज्ञान और स्वाभिमान ही हो हमारा जेवर। हम जिस चीज़ पे गौरव कर सकें वो ज्ञान और स्वाभिमान बने उसका कारण। ऐसा हो मेरे सपनों का भारत, जहाँ हर कौम एक दूसरे के प्रति भाईचारे की मिसाल बने। आजकल तो जितना ज़्यादा नफरत, मजहबी नफरत का दौर है, तो ऐसे में यह पंक्ति ज़्यादा प्रासंगिक होती नज़र आ रही है कि जहाँ हर कौम एक दूसरे के प्रति भाईचारे की मिसाल बने, और हर रोज़ मानवता का एक नया इतिहास बने, और हर रोज़ मानवता का एक नया इतिहास बने। जहाँ ना रहे कोई भूखा, जहाँ ना रहे कोई भूखा, मिले सबको प्रगति के अवसर समान। अर्थात कि एक समाजवादी समाज की संकल्पना की गई है जहाँ पे कि सबको अवसर समान मिले, कोई भूखा ना रहे, किसी को ये ना महसूस हो कि भेदभाव का शिकार हो रहे हैं हम लोग। एक समता मूलक समाज की संकल्पना को आवाज़ देती हुई पंक्ति है। जहाँ ना रहे कोई भूखा, मिले सबको प्रगति के अवसर समान, चाहे मिट जाए हमारी हस्ती, पर हो ना पाए देश प्रेम का अवसान। अवसान का अर्थ है अंत, अर्थात कि देश प्रेम की जो भावना है वो हमेशा ज्वलंत रहनी चाहिए, वो हमारे अंदर प्रज्वलित रहनी चाहिए, उसका कभी समाप्ति ना हो, कभी मंदन ना हो, डिमिनिश नहीं हो। वो जो लाइट हो वो हमेशा अपने पीक पे रहे, प्राइम पे रहे। जहाँ चाहे मिट जाए हमारी हस्ती, पर हो ना पाए देश प्रेम का अवसान। ऐसा हो मेरे सपनों का भारत, जहाँ पर्यावरण की रक्षा ही हो हमारा दर्शन, जहाँ पर्यावरण की रक्षा ही हो हमारा दर्शन। नैतिक मूल्यों के प्रति हो सब में समर्पण, मॉरल वैल्यूज़ को लेके सबके अंदर एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि हमें मॉरल वैल्यूज़ को होल्ड करके रखना है अपने डे टू डे लाइफ में। नैतिक मूल्यों के प्रति हो सब में समर्पण, जहाँ दहेज प्रथा, भ्रष्टाचार आदि बुराइयों का हो पूर्ण दमन। दमन का अर्थ है खात्मा, दबा के न, हाँ, कि इसको पूरी तरह से हमें खत्म कर देना है, समाज से नेस्तनाबूद कर देना है। जहाँ दहेज प्रथा, भ्रष्टाचार आदि बुराइयों का हो पूर्ण दमन, और उल्लास के गीत गाए धरती और गगन, और उल्लास के गीत गाए धरती और गगन। ऐसा हो मेरे सपनों का भारत, जहाँ न झुलसे बचपन, ना हो बेटे बेटियों में भेदभाव। जैसा आजकल हम लोग समाज में देखते हैं तो भेदभाव नहीं होना चाहिए, बेटे और बेटियों में इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, एजुकेशन हो या हर सेक्टर में। जहाँ न झुलसे बचपन, ना हो बेटे बेटियों में भेदभाव, प्रेम की डोर से बंधे रहे हम, ना हो सब में अलगाव। प्रेम की डोर से बंधे रहे हम, ना हो सब में अलगाव। इसके आगे की पंक्ति है, जहाँ हर पाक सपने को मिले उड़ान। पाक मतलब कि अगर आपका मोटिव प्योर है, प्योरिटी आपके मोटिव में कि हमें ये करना है सोसाइटी के लिए, मुझे अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू समाज में ये कंट्रीब्यूट करना है, तो उसको एक मुकम्मल प्लेटफॉर्म मिले, उड़ान मिले। जहाँ हर पाक सपने को मिले उड़ान, हमारी रचनात्मकता बने हमारी पहचान, हमारी पहचान हमारी क्रिएटिविटी बने। ऐसा हो मेरे सपनों का भारत, जहाँ स्वर्णिम इतिहास दिखाए हमें उज्जवल भविष्य की राह। हमारा जो कल्चरल एंड हिस्टोरिकल ग्लोरी है, जो ग्लोरियस पास्ट रहा है, वो हमें मोटिवेट करे कि हम एक उज्जवल भविष्य की तरफ जाने का रास्ता, मार्ग प्रशस्त करें। जहाँ स्वर्णिम इतिहास दिखाए हमें उज्जवल भविष्य की राह, जुनून ऐसा हो मंजिल का कि जमाना करे वाह वाह। जहाँ स्वर्णिम इतिहास दिखाए हमें उज्जवल भविष्य की राह, जुनून ऐसा हो मंजिल का कि जमाना करे वाह वाह। जहाँ हर घर में हो गांधी, विवेकानंद, लक्ष्मीबाई, कलाम और सुभाष चंद्र बोस। जहाँ हर घर में हो गांधी, विवेकानंद, लक्ष्मीबाई, कलाम और सुभाष चंद्र बोस, और हो हर मन में जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान का उद्घोष। उद्घोष मतलब अनाउंसमेंट। हमारे मन में हमेशा ये प्रेरणा का जो एक अनाउंसमेंट होते रहे, इंस्पिरेशन का अनाउंसमेंट होते रहे, जिससे हम अपने लाइफ में कोई एक मीनिंगफुल लाइफ जीने की तरफ अग्रसर हो सकें।
मैं आपको बताना चाहूँगा कि चूँकि यह मेरी पहली कविता पाठ थी, इसलिए मैंने अपने हर पंक्ति को व्याख्या भी की है अपने तरीके से, ताकि आप तक ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं अपने बात को पहुँचा सकूँ। इसके बाद भी मैं अगर इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी और भी सारी कविताओं का पाठ करूँगा, तो आगे भी मैं निरंतर आने का प्रयास करूँगा। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये पहली कविता कैसी लगी, कमेंट में बताइएगा। बहुत हमको तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। और आप लोग को कैसा लगा लिख के इनको मोटिवेट कीजिए, जो ये और आगे अपने जर्नी को बढ़ाए रखें और अच्छे अच्छे कविता लिखें। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इनका, जो आज हम लोग को एक अच्छे से कविता सुनाए। और फिर चलते हैं, फिर कभी समय मिलेगा तो आपके लिए फिर दूसरा कविता इनसे सुनेंगे।